जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं इंटीग्रेशन। शुरुआत नहीं कर रहे हैं, शुरुआत पहले ही हो चुका है, लेकिन आप लोगों ने अभी तक वीडियो को देखा नहीं है। ठीक है, इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट का कुल मिलाकर 8 वीडियो हमने डाला है। 2022 में जो आपका एग्जाम होने वाला है उसके लिए अलग तरह का कॉन्सेप्ट आपको दिया गया है। कुल मिलाकर 8 वीडियो हम अभी तक डाल दिए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट है उस पर, और सभी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। सुन लीजिए, इस वीडियो को देखने के बाद नीचे डिस्क्रिप्शन में देखिएगा तो आपको वहां पर एक प्ले लिस्ट मिलेगा, उसमें इंटीग्रेशन का 8 वीडियो आपको मिलेगा। बस आपको सिर्फ उन 8 वीडियो को देख लेना है। ठीक है, एक एक करके उन 8 वीडियो को देखना है और उसका कॉन्सेप्ट जो आपको होगा, हो सके तो आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए या आप अपने ब्रेन में नोट कर लीजिएगा। वो 99% बात आपके ब्रेन में ही अटक जाएगा, कॉपी में नोट करने की भी जरूरत नहीं होगी। ठीक है, हाँ। और इसके बाद अभी से जो लगातार वीडियो आएगा इंटीग्रेशन का, उसको आप देखिएगा कितना इंटरेस्टिंग और कितना मजेदार होने वाला है, क्योंकि कॉन्सेप्ट हम आपको पहले ही बता दिए हैं। यहां पर क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आपके सामने लेकर आएंगे, और वैसे क्वेश्चन लेकर आएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में 2009 से लेकर 2021 तक पूछे गए हैं, या फिर आने वाले बोर्ड एग्जाम में उसको पूछने की संभावना है। अलग का कोई भी क्वेश्चन आपके लिए लेकर नहीं आएंगे, फिजूल का कोई भी क्वेश्चन नहीं लेकर आएंगे, खराब हम आपका समय बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि बिल्कुल टाइम टू टाइम आपको पढ़ना है। ठीक है, हाँ। इसलिए बिना वक्त जाया किए हुए आगे क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। और इससे पहले एक बार और हम आपको कहना चाहेंगे कि यदि आपने अभी तक इंटीग्रेशन के उन 8 वीडियो को नहीं देखा है तो आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि आप जाकर उन 8 वीडियो को एक बार देख लीजिए जरूर, फिर आपको काफी मजा आने वाला है इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को बनाने में, खासकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने में काफी इंटरेस्ट आएगा। ठीक है बाबू, आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन सबसे पहले आपको यहां सामने दिख रहा होगा, क्वेश्चन आपको दिखेगा। यदि आपने थोड़ी सी भी तैयारी की है, थोड़ा सा भी आप इंटीग्रेशन पढ़े हैं या कहीं पर भी कुछ पढ़े हैं, तो आप एक बार प्रयास करके देख लीजिए, आप एक बार बना कर देख लीजिए। और आप जब बना लीजिएगा उसके बाद जो हम बनाएंगे उससे आप उसको मिलाकर देखिएगा, मजा कैसे आता है क्वेश्चन को बनाने में। क्वेश्चन आपको कहता है इंटीग्रेशन है, देखिए यहाँ इंटीग्रेशन है। हाँ, इंटीग्रेशन का यदि आप मान लीजिए कि सब बेसिक वगैरह जानना चाहते हैं, इसका बेसिक वगैरह कि क्या है, ठीक है, तो आप पूरा का पूरा हमारा एक कोर्स ले सकते हैं। बहुत मामूली सा रकम है, मात्र 499 रुपया में, मात्र 499 रुपया में आप क्लास 12 का फुल कोर्स ले सकते हैं। पूरा एनसीईआरटी आपको उसमें पढ़ा दिया जाएगा, पूरा एनसीईआरटी। ठीक है, तो आप जाकर ले सकते हैं। और इसके लिए आपको क्या करना है देख लीजिए, 6200122528। ठीक है, ये हमारा जो है पेटीएम, फोन पे, गूगल पे सब इसी पर चल रहा है। तो आप यहाँ पर 499 रुपया पे कर दीजिएगा, उसका स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सअप कर दीजिएगा इसी नंबर पर। ठीक है, आपको जो है आसानी से वीडियो मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आसानी से पूरा का पूरा एनसीईआरटी कवर कर सकते हैं इससे। चलिए, ये तो हो गई बात की चीज़ें, आपको जैसा जिनको लगे। ठीक है, अन्यथा बहुत सारा वीडियो हमने यूट्यूब पर भी लोड किया है, पूरा का पूरा आप देखिए तो आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से एग्जाम को निकाल सकते हैं एकदम आसानी से, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। लगभग 600 से 700 वीडियो हमने यूट्यूब पर लोड कर दिया अभी तक। ठीक है, चलिए देखिए, क्वेश्चन आपका है कि सेक स्क्वायर 3x प्लस 5 इंटू dx। ये जो साउंड वगैरह एक्स्ट्रा हो रहा है इसको इग्नोर कीजिएगा, क्या कीजिए, अब थोड़ा सा आ ही गया ऐसा तो क्या कर सकते हैं। खैर चलिए, देखिए हम आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं कि वैसा फंक्शन जिसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन संभव हो, और खासकर वो त्रिकोणमितीय फलन हो। यहाँ त्रिकोणमितीय फलन है और इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन संभव है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है ना, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x।
तो वैसा फंक्शन जिसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन संभव हो और खासकर वो त्रिकोणमितीय फलन हो। क्या हो? त्रिकोणमितीय फलन हो। इसके बाद इसके कोणांक में x के साथ कोई कांस्टेंट भी आ जाए, x के साथ कोई कांस्टेंट भी आ जाए, या आप कह सकते हैं कि ये जो आपका है इसके कोणांक में ax प्लस b के रूप का कोई फंक्शन आ जाए, कोणांक में ax प्लस b के रूप का कोई फंक्शन आ जाए। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट हमारा कहता है कि जो आपका फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा उसको ज्यों का त्यों लिखिए, कोणांक में कोई परिवर्तन नहीं करना है। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan, कोणांक में कोई परिवर्तन नहीं करना है, कोई परिवर्तन नहीं। अब क्या करना है तो देखिएगा, x के साथ जो कांस्टेंट रहेगा, x के साथ जो कांस्टेंट रहेगा, अब उस x के साथ वाले कांस्टेंट को केवल बटा में लिख दीजिए। x के साथ में जो कांस्टेंट रहेगा उस x के साथ वाले कांस्टेंट को केवल बटा में लिख दीजिए। ठीक है, प्लस c लिख लीजिए। ये बन गया आपका इंटीग्रेशन। क्या बन गया? इंटीग्रेशन। अब देखिए कुछ सवाल और हम आपको दिखाना चाहेंगे। मान लिया जाए सवाल आपका आ जाए कि साइन 2x प्लस 7 इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। देखिए साइन का डायरेक्ट इंटीग्रेशन संभव है। साइन का डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस। तो साइन का डायरेक्ट इंटीग्रेशन संभव है तो यहां लिखेंगे क्या? हाँ। उसके बाद देखिए इसके कोणांक में जो है ax प्लस b के रूप का फंक्शन है, ax प्लस b के रूप का फंक्शन है, जहां पर a और b क्या है? कांस्टेंट है ना। तो करना क्या है, जो यहां पर फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, यहां पर कोणांक में जो रहेगा उसमें कोई बदलाव नहीं करना है, कोणांक में कोई बदलाव नहीं करना है, जो कोणांक में रहेगा उसको ज्यों का त्यों लिखना है। अब क्या करना है तो x के साथ में जो कांस्टेंट रहेगा उस कांस्टेंट को बटा में लिख देना है, अब प्लस c लिख देना है, तो ये बन जाएगा इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, ये बन जाएगा इसका इंटीग्रेशन। एक और क्वेश्चन देख लीजिए। मान लीजिए यहां पर लिखा हुआ है cos 5x dx। अब मान लीजिए कि इसका इंटीग्रेशन करना है, यह भी इसी रूप का क्वेश्चन है आपका। देखिए यहां पर यहां x तो है लेकिन x के साथ में कांस्टेंट भी लिखा हुआ है, गुना में x के साथ क्या लिखा हुआ है? कांस्टेंट। आपको सबसे पहले क्या करना है कि cos का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो cos का इंटीग्रेशन होता है साइन। क्या होता है? साइन। इसके बाद जो कोणांक में रहेगा उसको ज्यों का त्यों लिखना है, जो कोणांक में रहेगा उसको ज्यों का त्यों लिखना है। अब क्या करना है तो देखिए कोणांक में x के साथ यदि कांस्टेंट है तो जो कांस्टेंट है उसी कांस्टेंट को बटा में उतार देना है, अब प्लस c लिख देना है, तो इंटीग्रेशन बन जाएगा। आशा करते हैं कि इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आप उस क्वेश्चन का यथोचित उत्तर दे सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको जो है इससे पहले जो वीडियो हमने बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं उसमें टोटल कॉन्सेप्ट आपको बताया गया, ये सारा कॉन्सेप्ट उसमें आपको मिल जाएगा। आप एक बार देख लीजिए, आपका दिल ना खुश हो जाए तो फिर कहिएगा। ठीक है, हाँ। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि दूसरा सवाल आपका क्या कहता है। देखिएगा क्वेश्चन आपको दूसरा दिख रहा होगा ऊपर में, साथ साथ कॉन्सेप्ट भी बताते हुए चलेंगे हम, ताकि आपको जो है कोई भी परेशानी ना हो। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपका है 1/में साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x dx। साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x dx, यही है, यही क्वेश्चन है। चलिए अब समझिएगा, थोड़ा सा इसमें आपको बदलाव करने की जरूरत है। ठीक है, एक के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं तो साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, ऐसा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि आपको मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। जाहिर सी बात है, सभी लोगों को मालूम है। अच्छा, ये जो बटा में है ना, सबके साथ अलग अलग कर दीजिए।
साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, अब बटा में इधर भी साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। अच्छा, ये कॉस स्क्वायर एक्स से ये कॉस स्क्वायर एक्स कट गया, ये साइन स्क्वायर एक्स से ये साइन स्क्वायर एक्स कट गया। अच्छा, बच क्या गया? तो 1 बटा में कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। अब प्लस 1 बटा में साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है? तो कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू क्या हो जाएगा बाबू? dx। अब आप हमें बताएं कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है और कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो आप कहिएगा कि सर सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो हमें मालूम है tan x होता है, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन भी हमें मालूम है माइनस कॉट एक्स होता है, माइनस कॉट एक्स होता है। प्लस c लिख देंगे तो आपका जो है इंटीग्रेशन आसानी से बन जाएगा। देख लीजिए, साधारण तरीके से सवाल को बना सकते हैं आप, बहुत ही सिंपल तरीके से। क्वेश्चन बन चुका है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है? हाँ, एक बात और कि यदि आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मालूम नहीं है, मान लिया जाए ऐसा कि यदि आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मालूम नहीं है, ठीक है, तो हम आपको जो है इस वीडियो के लास्ट में पूरे के पूरे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला दिखाएंगे इस स्क्रीन पे, ठीक है। आपको स्क्रीन पर दिखेगा पूरे के पूरे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। आप उस फॉर्मूला को नोट कर सकते हैं, ठीक है, और नोट करके आप आगे के कार्यों के लिए उसको रख सकते हैं। ठीक है बाबू, आ जाओ क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है। देखिए, काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है। इस साउंड को इग्नोर करना मेरे बाबू, इस साउंड को थोड़ा सा इग्नोर करना। मतलब हम क्या बताएं, हम खुद परेशान हैं इस साउंड से। मतलब क्या कहें, छोड़ो हटाओ, नहीं कहने का मन कर रहा है। क्वेश्चन आपका है e के पावर x cot x प्लस log sin x इंटू dx। ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी मज़ेदार है, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार है। और एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा ही जाता है, ये वाला। पहले इस क्वेश्चन के टाइप को हम लोग समझ लेते हैं। जब क्वेश्चन के टाइप को समझ लेंगे ना, तो इस पर जो भी सवाल हो सके, अभी हम कुछ सवाल लिखेंगे भी और कुछ सवाल आप लोग को रिकमेंड भी कर देंगे कि आप इन सवालों को देख सकते हैं, ताकि ये कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए। बहुत इस पर सवाल पूछा गया है और काफ़ी एकदम साधारण सा कॉन्सेप्ट है, आपके दिमाग में एकदम ठक से बैठ जाएगा अभी एकदम। देखिए कितना मज़ेदार कॉन्सेप्ट है। सवाल कहता है कि e के पावर x इंटू में cot x प्लस log sin x। बाबू समझिए, सवाल के टाइप को समझिए। यहां जो e के पावर x आपको दिख रहा है, e के पावर x, ये e के पावर x हमको एकदम सबके बाहर में मिलेगा गुना में। सवाल की पहचान कर लीजिए, e के पावर x सबके बाहर में मिलेगा आपको गुना में। अच्छा, अंदर में दो गो फंक्शन होना चाहिए। कै गो फंक्शन होना चाहिए बाबू? अंदर में दो फंक्शन होना चाहिए, और ऐसा दो गो फंक्शन होना चाहिए, ऐसा दो फंक्शन होना चाहिए। हाँ, एक चीज और, या तो प्लस में हो सकता है या फिर माइनस में हो सकता है। ये टर्म्स और कंडीशन जो है इसमें लगता है कि या तो प्लस में होगा या माइनस में होगा, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर, लेकिन दुइये को फंक्शन होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है इसका कि दोनों फंक्शन जो होगा, दोनों में कोई एक फंक्शन किसी दूसरे का डिफरेंशिएशन होना चाहिए। एकदम ये बात परफेक्ट है कि दोनों फंक्शन में से कोई एक फंक्शन किसी दूसरे का डिफरेंशिएशन होना चाहिए, पक्का एकदम होगा ही होगा। अब चेक कर लीजिए, होगा ही होगा। log sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? देखिए, log sin x का डिफरेंशिएशन, log sin x का डिफरेंशिएशन कितना आसान है। डिफरेंशिएशन अभी अब आपको बताए भी है। यहाँ देखिए दो गो फंक्शन हो गया, एगो log एगो sin x। आपको मालूम है कि पहले log का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 1 बट्टा में जो कोणांक में रहेगा वही, तो 1 बट्टा में sin x। और जब sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, cos x। और cos x बट्टा में sin x बराबर क्या होगा, तो cot x। यानी e वाला फंक्शन के जब डिफरेंशिएशन करेंगे ना, तो e वाला आएगा। ये है आपका फंक्शन
और ये है फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ये है फंक्शन और ये है फंक्शन का डिफरेंशिएशन। चेक कर लो, चेक कर लो। ये है फंक्शन और ये है फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो बताइए कि जब ऐसा कंडीशन आ जाए तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? एकदम ध्यान से देखना। e के पावर x बाहर में रहेगा, इंटीग्रेशन मान बता रहे इसका इंटीग्रेशन। e के पावर x बाहर में रहेगा, e के पावर x इंटू फंक्शन, e के पावर x इंटू फंक्शन, माने जो फंक्शन रहेगा सो उसका डिफरेंशिएशन नहीं, फंक्शन। तो e के पावर x इंटू फंक्शन, फंक्शन की जगह पर क्या है तो लॉग साइन x प्लस क्या हो जाएगा c। लीजिए इंटीग्रेशन बन गया। सिर्फ और सिर्फ 1 सेकेंड में आप बना सकते हैं, लेकिन हाँ आपको पकड़ में आना चाहिए और आप डिफरेंशिएशन तो जानते ही जानते हैं। सवाल को पहचानने आना चाहिए और डिफरेंशिएशन तो आप बहुत अच्छा से जानते हैं। इस पर हम चाहेंगे कि 1-2 क्वेश्चन और हम आपको करके दिखा दें, 1-2 क्वेश्चन और। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपका आ जाएगा कि e के पावर x, ऐसा क्वेश्चन आपको अभी से बहुत सारा क्वेश्चन मिलने वाला है सेट में। इंटीग्रेशन के सेट में जो हम लेकर आएंगे उसमें बहुत सारा क्वेश्चन आपको ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है, e के पावर x साइन x प्लस कॉस x इंटू डी एक्स। पूछेगा कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। मेरे बाबू ध्यान से देखिए आप, क्वेश्चन का जो टाइप कह रहा है कि e के पावर x हमारा बाहर में चाहिए, है बाहर में, अंदर में 2 गो फंक्शन चाहिए, तो अंदर में 2 गो फंक्शन भी है, जोड़ या घटाव में चाहिए तो जोड़ में भी है, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि कोई एक फंक्शन किसी दूसरे का डिफरेंशिएशन भी होना चाहिए। तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस है, इसका ये डिफरेंशिएशन है, माने कि ये फंक्शन है ये है फंक्शन का डिफरेंशिएशन। नहीं, एक है फंक्शन और दूसरा है फंक्शन का डिफरेंशिएशन। हमारा सभी टर्म्स और कंडीशन को ये फुलफिल कर रहा है क्वेश्चन, तो कहेंगे कि इसका जो इंटीग्रेशन होगा e के पावर x इंटू फंक्शन, e के पावर x इंटू फंक्शन। अब फंक्शन क्या है तो साइन x, फंक्शन क्या है तो साइन x, अब प्लस क्या हो जाएगा बाबू c, यानी इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e के पावर x इंटू साइन x प्लस c, e के पावर x इंटू साइन x प्लस c। हम चाहेंगे एक क्वेश्चन और इस पर कर लेना। e के पावर x, ध्यान से देखिएगा, tan इनवर्स x प्लस 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब आप चेक कर लो बाबू, चेक कर लो, चेक कर लो कि क्या क्या इसमें दिया गया है। एकदम सभी टर्म्स और कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। सेम टू सेम क्वेश्चन, यही सब क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव की बात यदि करते हैं इंटीग्रेशन के, तो ये सब क्वेश्चन हिट क्वेश्चन बनता है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, एकदम हिट क्वेश्चन। आप अपने दिमाग में बैठा कर जाइए, नहीं बोर्ड एग्जाम में पूछा गया तो फिर आप हमें कहिएगा कि सर आप कहे थे और बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा गया। आप उठाकर देख लीजिए सेट, हर सेट में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, एक क्वेश्चन तो जरूर मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा चेक कर लेते हैं। e के पावर x बाहर में है, बिल्कुल सही है। 2 गो फंक्शन अंदर में चाहिए, बिल्कुल सही है। प्लस या माइनस में चाहिए, प्लस में है, ठीक है। अब सबसे बड़ी चीज चेक करना है कि किसका डिफरेंशिएशन कौन है। तो आपको मालूम है कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चेक कर लो, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है तो 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी ये है फंक्शन और ये है फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ठीक है, एक है फंक्शन और दूसरा है फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो हमारा कॉन्सेप्ट कहता है इसमें, सुन लीजिए, कि e के पावर x तो होगा ही होगा, इनटू में फंक्शन, इनटू में फंक्शन प्लस c, दैट मीन्स इंटीग्रेशन आपका बन गया। ठीक है बाबू, समझ में आ गया। इस तरीके का क्वेश्चन यदि आपसे पूछ दिया जाएगा तो क्या आप उसको छोड़िएगा? आप, हमें नहीं लगता कि छोड़िएगा आप तो उसको आप पटक पटक के मारिएगा नहीं। हाँ, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन देख रहे थे हम लोग, साथ साथ कॉन्सेप्ट भी देखते चल रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन भले ही 10 क्वेश्चन ही करेंगे, लेकिन 10 क्वेश्चन को ही इस तरीके से हम लोग करेंगे कि जब भी वो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप उसे छोड़िएगा नहीं। हम
5 क्वेश्चन ही करेंगे, लेकिन 5 क्वेश्चन पर कमांड कर लेंगे कि इस टाइप का क्वेश्चन यदि बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछ दिया जाए तो वो क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ऐसा नहीं कि हम एक बार में 100 क्वेश्चन लेके आ गए और 100 क्वेश्चन धर धर करके हम बना रहे हैं और सामने वाला को कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो वैसे करने से भी कोई फायदा नहीं है। 5-5 क्वेश्चन करके करेंगे, लेकिन वो 5 क्वेश्चन बिल्कुल कमांड कर लेंगे, एकदम उसको अपना बना लेंगे हम, ठीक है। हाँ चलिए अगला सवाल कहता है इंटीग्रेशन करना है रूट अंडर कितना है 1 माइनस साइन 2x इंटू dx। सुनो माइनस से ना है वो, हाँ माइनस से। सबसे पहले आपको करना क्या है, तो इसको तनीय बनाना है, तनीय सानी एकदम तनीय। एक को क्या लिख सकते हैं बाबू, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब माइनस तो ठीक है। अच्छा साइन 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आप सॉरी डिफरेंशिएशन फार्मूला, साइन 2x बराबर होता है 2 साइन x इंटू कॉस x इंटू dx। क्वेश्चन बदल गया, देखिए क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, नहीं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर क्या होता है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। और जब a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट भी कट जाएगा, तो बचेगा क्या, a माइनस बी इंटू dx। अच्छा साइन का डिफरेंशिएशन तो माइनस कॉस एक्स, कॉस का डिफरेंशिएशन तो साइन एक्स प्लस क्या हो जाएगा सी, प्लस क्या हो जाएगा सी। हाँ एक चीज और यहां से आप माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। कभी कभी आपको ये आंसर देता है, ठीक है, कभी कभी ये आंसर देता है और कभी कभी क्या देता है आंसर, ध्यान से देखिएगा, कभी कभी क्या देता है आंसर। ये भी आपका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है, ये भी आंसर सही है, लेकिन कभी कभी क्या करता है कि जो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है ना, सुन लीजिएगा एकदम ध्यान से सुनिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखे, इसके जगह पर हम कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा भी तो लिख सकते हैं। बतवाइज सेम अस्ती होगा, डिफरेंट तनी मनी क्या जगह का हेर फेर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिखेंगे, आई कॉस एक्स को उठाकर इधर इसको इधर लिख देंगे, क्या दिक्कत है। तो उस समय क्या हो जाएगा, उस समय क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर तो होगा, तो हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कॉस का क्या होता है, कॉस का होगा साइन, और साइन का क्या होगा, तो माइनस कॉस। एगो माइनस पहले से है तो दोनों माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, अब प्लस क्या हो जाएगा बाबू सी। तो आप दोनों को देख सकते हैं, ठीक से दोनों को देख सकते हैं। यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो इसलिए हो गया आपका साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर होगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बचेगा। साइन का इंटीग्रेशन करेंगे माइनस कॉस, और कॉस का करेंगे तो हो जाएगा साइन, माइनस कॉमन लेंगे तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अच्छा ये भी कभी कभी लिख सकता है, या फिर ये देखिए, यदि हम इसको पहले लिखे इसको बाद में लिखे तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ हो जाएगा 2 कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, नहीं तो उस समय क्या बन के आएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, कॉस का हो जाएगा साइन माइनस साइन का होगा माइनस कॉस, तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, यानी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। और यही आपके आंसर में है, ये वाला नहीं है, ये वाला है। तो हम आपको दोनों ही बता दिए हैं, दोनों हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा आराम से समझने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा ऊपर, देखिए क्वेश्चन है इंटीग्रेशन करना है आपको सेक स्क्वायर लॉग एक्स बटा में एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है।
अब इसका इंटीग्रेशन करना है। सुनिए, आप यदि देखते हैं तो यहाँ पर log x का यदि डिफ्रेंसिएशन किया जाए, ये सब कॉन्सेप्ट बता दिए हैं कि यदि log x का डिफ्रेंसिएशन किया जाए तो इसका डिफ्रेंसिएशन 1/x आपको दिख रहा है। तो आप ये समझ लीजिए कि log x से 1/x कट गया, ऐसे समझना है, ऐसे समझना है। क्यों ऐसे समझना है? क्योंकि log x का जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो log x का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1/x, तो 1/x से 1/x कट जाएगा। तो बाबू बचेगा क्या? बचेगा sec²x, बचेगा sec²x। तो sec²x का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan x प्लस क्या हो जाएगा? c। लीजिए, ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है और आपको पहले ही बता दी है ये सब। sec² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? तो tan x प्लस c। अब समझिए कि x तो हुआ, लेकिन x के जगह पर यहाँ क्या है? log x। तो x के जगह पर क्या आ जाएगा? ये log x, राइट। x के जगह पर क्या आ जाएगा? log x। किसी को दिक्कत नहीं ना? तो हो जाएगा आपका tan log x प्लस c इज द राइट आंसर। ठीक है, किसी को दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? हाँ, अगला सवाल क्या है? पूछ रहा है कि tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा। tan x का इंटीग्रेशन जो अभी आपको हम बताए भी हैं, या फिर आप एक बार चेक भी कर लीजिए, tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा। देख लीजिए, tan x का इंटीग्रेशन होता है log sec x या log sec x प्लस c या माइनस log cos x प्लस c। आप दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। log sec x प्लस c का प्रयोग कर सकते हैं या फिर माइनस log cos x प्लस c का भी प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, जब जैसा आपको ऑप्शन मिल जाए, आपको तो ऑप्शन के अनुसार ही कार्य करना है, तो जब जैसा ऑप्शन मिल जाए आप उस समय उसका प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है log sec x प्लस c, log sec x प्लस c। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है? क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा होगा, एक बार चेक कर लीजिएगा ठीक से। क्वेश्चन कहता है कि इंटीग्रेशन आपको करना है x² इंटू ई के पावर में x², इसका इंटीग्रेशन करना है। सॉरी, ई के पावर में x3, ई के पावर में x3, इसका इंटीग्रेशन करना है आपको। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? देखिए समझिए ठीक से, ध्यान दीजिएगा। अभी आपको अभी जस्ट बताए हैं कि जब आप इसको मानिएगा तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? 3x² होगा। अच्छा, ये x² से x² कट जाएगा, x² से x² कट जाएगा, तो बचेगा 3 को बाहर कर दीजिए। ई तो कटिए गया तो ए ना खाली बच गया है। तो जब ई बच गया तो ई के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो ई के पावर x प्लस क्या होगा? c। ई के पावर x प्लस क्या होगा? c। चेक कर लीजिए, ई के पावर x प्लस c। सॉरी, ये जो कांस्टेंट बचता है इसको बटा में लिखना है। कहाँ लिखना है? बटा में। डिफरेंशिएशन में गुना में लिखना है, लेकिन इंटीग्रेशन में कहाँ लिखना है? बटा में। चेक कर लीजिएगा, ई के पावर x³ बटा में 3 और प्लस क्या हो जाएगा आपका? c। है ना साधारण क्वेश्चन? ठीक है, तो अभी हम लोगों ने जितने क्वेश्चन को देखा, जो भी क्वेश्चन अभी आप देख रहे हैं, ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन को आप एक बार खुद से बना लीजिएगा। जैसे एक बार तो अभी हम बना दिए, एक बार तो हम पूरा बना दिए। आपको क्या करना है कि क्वेश्चन को नोट कर लेना है। जितने भी क्वेश्चन अभी हम आपको बताए हैं, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। और जैसे आज तो आप बना ही लिए, तो अभी तो आपको पूरा का पूरा याद ही होगा आपके ब्रेन में, और इसके बाद आपको याद भी रहेगा। इसलिए 4-5 दिन बाद इसको आप एक बार रिवीजन कर लीजिए, फिर 4-5 दिन बाद एक बार और रिवीजन कर लीजिए, और वीडियो को एक बार और रिकैप कर लीजिए आप। ठीक है, आपके दिमाग में बैठ जाएगा, आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और आपको ये भी बता दिए हैं कि जो इसके कॉन्सेप्ट वाला वीडियो है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। केवल और केवल इंटीग्रेशन का ही वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डालें, आप जाकर इंटीग्रेशन की वीडियो को देख लीजिए, आपको पूरा का पूरा आसानी से समझ में आ जाएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।